वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, तो देखिए तारीफ़ वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि कोर्स में है, टॉपिक है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक क्या है हमारा जो हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आपका आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे लिटिल बिट ग्रोथ हो या बिल्कुल भी ग्रोथ ही ना हो इनकम के अंदर। जैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। इनकम में इंक्रीमेंट ही नहीं था, मतलब मजाक सा हो रहा था। बिल्कुल कह रहे हैं ना कि इनकम में इंक्रीमेंट था ही नहीं। क्या बात थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1860 से लेकर 1945 तक के बीच की अगर हम बात करें यहाँ पर कि पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही मजाक हो रहा था, 0.5% हो रहा था। लेकिन 1925 और 1950 के बीच में तो बिल्कुल ही हद हो गई, 0.1% पर है ना। मतलब इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रुकी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो स्टैंडर्ड इकोनॉमी में ये था। सेकंड पॉइंट आता हमारा बेटा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी वॉज backward economy on the eve of independence. Backward economy is the one in which the per capita income is very low. यहाँ per capita income जो थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। जिस डाटास के हिसाब से आप देख सकते हैं 1947 to 48 के बीच में per capita income इंडिया की जस्ट 230 थी। अब क्योंकि कंट्री में जो पॉपुलेशन थी कट्टा भर की थी, बल्क में थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो थे बेटा गरीब थे और उनके पास सफिशेंट फूड भी नहीं था, क्लोथिंग भी नहीं था, शेल्टर की भी प्रॉब्लम थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी क्या रही, बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई बेटा। थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर की अगर बात करें, ज़्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन आप देख सकते हैं 72% कंट्रीज़ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 72% एंगेज थे। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो जीडीपी में से 50% ही कंट्रीब्यूशन था। तो कोई तो गड़बड़ थी दया, कोई ना कोई तो रीज़न था। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसके पीछे ये बड़ा रीज़न ये था, एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली एक ऐसा सेक्टर होता है जो एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स के यहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हैं। इन शॉर्ट किस सेंस में काम ज़्यादा करते हैं, यहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, काम कर रहे हैं लोग 15, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं, एंगेज ज़्यादा है, बट जो आउटपुट आ रहा है जीडीपी के अंदर वो कम था। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा लो थी, जितना होना चाहिए प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था। पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो वीट का 660 किलोग्राम था और राइस का आपका 710 किलोग्राम। फूड गेन की हम बात करें, फूड गेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1947 के अंदर रिकॉर्ड किया था जस्ट 527 लाख टन। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी वो कंट्री में काफ़ी ज़्यादा उनकी कमी थी। अब प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट नेगोशिएबल, यानी प्रोडक्शन जो किया जाता था मशीन का, यानी जो प्रोडक्शन मशीन से जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी वो ना के ही बराबर थी। एसएसआई की अगर हम बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का ये भी काफ़ी ज़्यादा ना के ही बराबर थी। और बल्क में अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, बट इंडियन इंडस्ट्रीज़ वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि बेटा अपने पास था ही नहीं हिसाब किताब, तो क्या करते हैं, हमें बाहर से चीज़ों को क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था।